अजी हमने कहा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द यूपी खबर। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम गया है और अब सियासी दलों की जो निगाह है वो चौथे, पांचवें और छठवें चरण पर है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है और अभी तक जो मतदान हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आगे दिख रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम समीकरण के साथ इस बार समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के किले में बड़ी सेंधमारी की है। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, इन दो युवाओं की जोड़ी ने इस बार उत्तर प्रदेश की सियासी हवा को बदल कर रख दिया है। अखिलेश यादव मैनपुरी से लेकर मुजफ्फरनगर तक रैलियां कर रहे हैं और रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त का चुनावी माहौल क्या है। यूपी में सियासी पारा गर्म है और गर्म करने वाले केवल 2 ही लोग हैं, एक अखिलेश यादव और दूसरी ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस बार का जो चुनाव है उस चुनाव में सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अलावा योगी आदित्यनाथ बनाम पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच बताई जा रही है। पीएम मोदी और अमित शाह इस बार के चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं थोड़े से अलग दिखाई दे रहे हैं। यानी मुख्य मुकाबले में इस बार योगी आदित्यनाथ तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव, यानी एक और हिंदुत्ववादी चेहरा, वहीं दूसरी ओर काम के और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव। मैनपुरी, फिरोजाबाद और आसपास के जिलों में जो 16 जिले हैं उनकी 59 सीटों पर तीसरे चरण के में चुनाव होंगे और उसके बाद चौथे चरण का चुनाव भी बेहद अहम होगा, जहां लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में चुनाव होंगे। इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के भविष्य का भी चुनाव है। अगर समाजवादी पार्टी को सफलता मिलती है तब समाजवादी पार्टी के लिए राजनीति बेहतर होगी। अगर समाजवादी पार्टी को शिकस्त देकर बीजेपी फिर से सत्ता में बरकरार रहती है या फिर से सत्ता में वापसी करती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी अब आगे की राजनीति कठिन हो जाएगी, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि क्षेत्रीय दल 2 चुनाव से ज़्यादा अगर विपक्ष में रहे तो उनका कार्यकर्ता और संगठनात्मक ढांचा कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय सिंह चौहान, कृष्णा पटेल, केशव देव मौर्य, तमाम ऐसे सारे नेता हैं जिनका एक महागठबंधन कहा जाए उसमें कोई इल्म नहीं होगा। एक गठबंधन, ये अखिलेश यादव की मेहनत, वहीं योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाओं में हिंदुत्व के भाषण क्या गुल खिलाने वाले हैं, इसका नतीजा 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इस बार की सियासत में अखिलेश यादव ने अपनी बड़ी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। वो उपस्थिति जो 2017 के चुनाव में यूपी के 2 लड़के भी नहीं दिला सके थे, वो उपस्थिति जिसका इंतजार समाजवादी पार्टी को लंबे समय से था। अखिलेश यादव की रैलियों में, अखिलेश यादव की रथ यात्राओं में जनसैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं बीजेपी की रैलियों से, बीजेपी की यात्राओं से, रोड शो से, रैलियों से भीड़ गायब है। स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं और अमेठी से सांसद हैं, कानपुर में उनके रोड शो में भीड़ नहीं आई तो वह नाराज़ दिखी। डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष के भी कार्यक्रमों में भीड़ का ना आना बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के रथ यात्रा और रैलियों में उड़ रहा ये जो जनसैलाब है, क्या ये आने वाले भविष्य की सुगबुगाहट है? क्या ये आने वाला भविष्य का एक छोटा सा उदाहरण है? क्या 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे उसे इससे जोड़कर देखा जा सकता है? इन सारे सवालों का जवाब 10 मार्च को मिलेगा। लेकिन इस बार यूपी की राजनीति में सियासी पंडितों के गणित फेल हो गए हैं। वही सियासी पंडित जो समाजवादी पार्टी को 150 सीटों तक बता रहे थे, आज वह कोई टीका टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। आज वह भी कह रहे हैं कि यूपी का ये चुनाव बेहद ऐतिहासिक होगा और इस ऐतिहासिक चुनाव की गवाह बनेगी उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन। नमस्कार।